हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है जी 7वें रोज़े की सहरी और अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज जस्ट कुकिंग कुकिंग कुकिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, कोई इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करने लगी। सिंपल से जो है मैं बनाने लगी हूँ आलू, जो कि बहुत ही खट्टे खट्टे बनेंगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे सहरी में पराठे के साथ। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मम्मा ने आज खाना नहीं बनाया हुआ, क्योंकि सहरी मैं बनाती हूँ और इफ़्तारी मिल के कर लेते हैं और खाना जो है ना वो मम्मा बनाती हैं। वैसे इफ़्तारी का ज़्यादा काम मम्मा ही करती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और रात को जो है ना कोई बताकर सोता ही नहीं है कि हमें सहरी में ये खाना है। तो फिर मैं सबसे पूछ कर के जी सबको उठा उठा के पूछती हूँ, हाँ जी भाई सहरी में क्या खाना है, और आइडिया हो जाता है सबको कि भाई अब टाइम होने वाला है। तो ज़रा मीठी मीठी नींद जो उस टाइम आई होती है ना, ज़रा थोड़ी देर के लिए और पूरी कर ही लेते हैं। तो सबसे पूछ लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। तो जब मैं किचन में गई तो देखा कि मम्मा ने खाना नहीं बनाया हुआ था। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा 3 बज रहे हैं और आपने आज खाना नहीं बनाया हुआ, आप मुझे पहले बता देती। तो मम्मा कहती हैं बस मैं आज थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, अफ्तारी करके जो है ना मैं बस लेट गई, आज तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आलू पकने में कौन सा टाइम लगता है। तो बस जल्दी से किचन में आई, फटाफट जो है आलू कट किए और लहसुन अदरक की पेस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी। प्याज जो है मम्मा ने हेल्पर से कटवा लिया हुआ था, तो सिंपल मैंने प्याज को जो है फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैं इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद मेरे पास दही थी जो कि बिल्कुल फ्रीज़ हो गई हुई थी। तो बस उसको मैंने निकाला और बड़ी मुश्किल मैंने उसको निकाला और उसके बाद जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जैसे ही दही मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। तो ये बातें तो चलती रहेंगी। आज ज़रा थोड़ी सी जो है ना मैं काफ़ी अपसेट मूड के साथ मैं आपके साथ आई हूँ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे आज ज़रूर बात करूँ। क्योंकि मुझे हमेशा रोक दिया जाता है कि चुप कर जाओ, छोड़ो, दफ़ा करो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वो। मैं ये कह रही हूँ कि रमज़ान चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कौन लोग हैं, कौन लोग। देखिए जो फॉलोवर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते। जिसको कोई पर्सनल दुश्मनी होती है ना, पर्सनल दुश्मनी, जो मेरे ख़्याल में कब्र में भी चला जाएगा ना तो वो कभी अपनी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है वैसे ही लोग हैं। अब खैर, मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। कल मैंने अपने भाई की वीडियो लगाई जिसमें वो अपनी वाइफ़ को जो है ईदी भेज रहा है। तो पूरी रात, पूरा दिन स्टिल इतने गंदे कमेंट और एक ही आईडी से जो कमेंट आ रहा था, 10-10 आईडी सेम कॉपी पेस्ट वो कमेंट कर रही थी। अब ये मेरे रिश्तेदार तो नहीं हैं, अब ये मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, ठीक है? और ये मेरे वो सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, वो जस्ट वॉच करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन है। जो नहीं थे उनके बारे में तो मैंने बता दिया कि भाई ये नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि नहायत अफ़सोस की बात है। मैं अपने भाई का कुछ भी दिखाऊँ, मेरा चैनल है भई, यहाँ पे हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने घर का त्यौहार, खुशी, बर्थडे, शादी, ईद आ रही है, ईद जा रही है, सब भर-भर कर दिखाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ना मेरे भाई मोहसिन सुल्तान की, वहाँ पे ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना आग लग जाती है। उनको बहुत बुरा लगने लग जाता है कि मोहसिन की बात तो यूट्यूब पे की तो की क्यों? अब पता नहीं मोहसिन से प्रॉब्लम है कि मोहसिन की खुशियों से प्रॉब्लम है या मोहसिन की वाइफ से प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। अल्लाह जाने किससे प्रॉब्लम है। कमेंट्स इस तरह के थे कि मैं यहाँ पे रीड नहीं कर सकती। थोड़ा सा बताऊँगी, उस कमेंट में मेरे भाई को भी गालियाँ दी गई, मुझे भी गालियाँ दी गई, मेरे हस्बैंड को भी गालियाँ दी गई और बहुत ज़्यादा पर्सनल होकर दी गई। और इतनी कोई गंदी ज़ुबान यूज़ कर रहे थे, इतनी कोई गंदी यूज़ करने वाला ज़ुबान यूज़ करने वाला था या वाली थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी राइटिंग से यही पता लग रहा था कि कोई लड़की ही है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं बस यही बोलूँगी कि खुदा का खौफ करो,
खुदा का खौफ करो, किसी मर्द को ना मर्द बोलना, ये ना हो कि अल्लाह तुम जैसों को औलाद ऐसी दे दे। जो खुसरा होता है, जो खुसरा खुसरा आकर वर्ड बोला जाता है, ये जो खुसरा होता है ना, बहन भाई जो भी आकर ये कमेंट लिख रहा है कि तेरा वो भी खुसरा, तेरा वो भी खुसरा, आई डोंट नो कि इतनी डीपली मालूमात कैसे है कि कौन खुसरा है कौन नहीं, क्योंकि ये बातें तो आई थिंक कि कुछ और मामलात गुजर जाने के बाद ही पता लगता है कि कौन खुसरा है कौन खुसरा नहीं है। लेकिन कोई इतने कॉन्फिडेंट के साथ जब आकर ये बात चैनल पे बोले तो हैरानगी तो होगी। आगे किस बात की है ये मुझे नहीं पता। खुसरों को भी अल्लाह पाक ही बनाता है और ये भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। तो आकर बार बार बोलना तेरा ये भी खुसरा, तेरा वो भी खुसरा, तेरा वो भी खुसरा, तेरा ऐसा भी खुसरा, तो आप जो कोई भी हो कमेंट करने वाले, मैं आपको यही बोलूँगी कि अल्लाह से सबसे पहले तौबा करो, क्योंकि अल्लाह पाक को तौबा बहुत पसंद है। आप रमज़ान के महीने में आकर इस तरह के कमेंट लिख रही हो या लिख रहे हो, आप थोड़ी शर्म करो। ये ना हो कि अल्लाह पाक आपको पकड़ ले और आपके आगे जो है ऐसी औलाद पैदा कर दे कि जिसको ना आप सीने से लगा सको, जिसको ना आप किसी को दे सको, ना आप उसको लोगों के सामने ला सको, क्योंकि ऐसे बच्चे तो नज़र आ ही जाते हैं ना। तो वो तो पता लग ही जाता है कि कौन किस तरह का है, सही है ना। तो आप जो कोई भी हो, मैं आपको यही बोलूँगी। असल मिर्ची तब लगी जब मैंने अपने भाई की वाइफ की कल ईदी दिखाई और अपने भाई की परमिशन से ही दिखाई, क्योंकि जो मामला यूट्यूब पे गुज़र चुके हैं उनको मैं ना ही रिपीट करना चाहती हूँ ना करना चाहती थी। लेकिन फिर वही बात बार बार आकर मुझे पोक करना, जगह जगह पर मेरे नाम लिख लिख कर मुझे पोक करना और फिर फेक आईडीज़ बना बना कर मुझे ऐसे सेंड करना ताकि मैं हाइपर हूँ। मैं हाइपर नहीं हो रही, मैं बहुत ही प्यार से आकर ये बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ बाज आ जाओ, जो कोई भी हो। मैं रोज़े की हालत में हूँ इस टाइम और मैं ये कह सकती हूँ, ना ही मैंने किसी रिएक्शन वाली को ख़रीदा हुआ है, ना ही मेरे पास हराम का पैसा है कि मैं किसी को दूँ, ठीक है। ना ही मेरा हामद हराम कमा रहा है और ना ही मैं हराम कमा रही हूँ कि मैं किसी भी रिएक्शन वाली को पैसे दूँ, जो कॉन्फिडेंट के साथ कुछ रिएक्शन वाली बैठकर बोल रही हैं कि कवीती दिनार दिए जा रहे हैं, लाहौर से पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी सोच है कि आप ऐसा सोच रही हो, या चलो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट आप टोंट मारकर ऐसा अगले बंदे को नीचा दिखाना चाह रहे हो, तो ये भी बात गलत है कि किसी को ऐसा बोलना। हुआ यूँ कि कल जब मैंने अपने भाई की मिसेस की ईदी शेयर की और मैंने उसमें गिफ्ट पैकिंग वाली जो है ना वीडियो नहीं लगाई, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई और इसके अलावा मैंने यूट्यूब स्टोरी पे लगाई जिसमें गिफ्ट्स पैक भी हो रहे हैं। तो आप कह लें कि 20 से ज़्यादा कमेंट थे। पहले जब हुआ था तब तो तोहफे गिफ्ट पैक नहीं किए गए थे, तब तो पैक नहीं किए गए थे, तब तो कुछ नहीं दिया था, तब तो ये नहीं किया था, तब तो वो नहीं किया था। मैं आज सबूत देना चाहती हूँ, सबूत देने के लिए आई हूँ, तब भी हमने इतना ही किया था। हाँ, पाबंदी थी मेरे ऊपर वीडियोस दिखाने की, तोहफे खोल खोल कर दिखाने की, क्योंकि किसी का कंटेंट था और मैं अपने भाई की बात मानती थी उस टाइम, क्योंकि मेरे भाई ने जो मुझे बात बोली और समझाई, मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे अपने चैनल को देखना चाहिए था, ना कि मैं किसी के जज्बातों को देखती। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि तब कौन से गिफ्ट दिए गए थे। उन गिफ्ट की वीडियो तो नहीं है, सिर्फ पैक होते हुए, क्योंकि मैं सस्पेंस नहीं ख़राब करना चाहती थी। वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो कौन सी वीडियो थी और कौन से गिफ्ट्स थे, कितने गिफ्ट्स थे, क्या था। मैं सारा जो है अभी यहाँ पे वो क्लिप चलाने लगी हूँ, बल्कि मैं आपको सर्च करते हुए दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी जाकर वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखें और मैं अपने
आज सुई जैक वाले चैनल के ऊपर वो वीडियो शेयर भी करूँगी जिनको सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलें वो वीडियो जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि पहले हमने ऐसा नहीं किया तो अब ऐसा क्यों किया, क्यों यूरोप की लड़की है इसलिए। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। पहले ज़रा हम दब दब के चल रहे थे और हमें आइडिया नहीं था कि यही हमारे लिए आगे बहुत नुकसानदेह होगा। ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि पोक किया जा रहा है, जानबूझकर तपाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि स्वीटी के ऊपर बातें बने और दोबारा जो मेस जो है ना सिर्फ स्वीटी स्वीटी के नाम से और कहा जाए। स्वीटी जो है बातें दोबारा उखाड़ के ला रही है, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मेरे पास ना टाइम है ना मुझे फुर्सत है कि मैं किसी की लाइफ में जो है ना इंटरफेयर करूँ। मैं अपने काम से काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही। तो चलें मैं अभी आपको पहले वो वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो दिखाने से पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स से जो मुझे बहुत पसंद करते हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आज मुझे आपने ये कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना कि स्वीटी जी प्लीज़ इग्नोर करें, ऐसे लोगों को जवाब ना दिया करें, प्लीज़ आप इन लोगों की बात ना किया करें ये वो, क्योंकि आज मुझे आप लोगों से ये बात बिल्कुल भी नहीं सुननी, क्योंकि हर चीज़ की जो है ना एक हद होती है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आपको वीडियो ओपन करके दिखाने लगी हूँ और आपने वो वीडियो देखनी है कि कौन से गिफ्ट थे जो हम लोगों ने दिए थे और हमने जो है पैक नहीं करवाए थे। गलत लोगों की पहचान, इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया हुआ है। जब आप लिखेंगे ना गलत लोगों की पहचान स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, तो ये वीडियो ऊपर ही आ जाएगी। इसके ऊपर जो है ये टेलर की पिक लगी हुई है। 1,19,000 जो है इसके ऊपर व्यूज़ हैं। 2 साल पहले की ये वीडियो है। 8.55 सेकेंड, ठीक है। जो काम थोड़ा सा मैं इसको पीछे रख लेती हूँ यहाँ से। मैंने बल्कि बोला कराची बिरयानी, जो कि बिल्कुल थोड़ा डिटेल में दिखाना चाह रही हूँ। आज जी मैं घर आई हूँ और यहाँ पे जी मम्मा पापा और मेरा भाई बना रहे हैं यहाँ पे जी शादी की बिद, और वो जी पैकेट्स में डाल रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा काम है। पहले प्लान था कि जी बाहर से ही बनवाएंगे पैकेट समेत, लेकिन मैंने बल्कि बोला था कि नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आप लोग घर पे ही बनाए, घर पे ही मज़ा आएगा पैकेट्स बनाने का। की बातें चल रही थी और होता ये था कि हमने इस पैकेट के अंदर जो है डालनी थी, उसको लेकर जो है बहुत ही मज़े मज़े की बातें हो रही थी। जैसे कि कभी कोई चीज़ डालना भूल जाता था, मम्मा को तंग करी थी कि जो पैकेट मम्मा के हाथ होगा उसके अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि मम्मा जो है भूल जाती हैं। तो बस इसी, ठीक है, ये थी बिद और 1 2 3 ट्रे थी इस तरह की बात पे जी हम हंस रहे थे और मम्मा भी अपनी ही बात पे खुद ही हंस रही। इसके अलावा ये 3 ट्रे थी, 2 ये थी, तो मैं उनको यही कह रही थी मुझे करवाने हैं अब गिफ्ट्स पैक। मम्मा भी साथ थी, भाई भी था और मैं भी थी। वैसे जो मेरा भाई है ना वो इन कामों से बहुत भागता है, शॉपिंग करना, बाहर जाना, लेकिन अभी उसका फंक्शन है तो मैं हर काम में ज़रा उसको कहती हूँ कि नहीं जी तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। वो यही कहता है कि नहीं उदी चले जाओ, ये तो मैं कहती हूँ क्यों भाई, तुम्हारा फंक्शन है, तुम ही चलो ना, हम क्यों इतना हो। फिर जी वो हमारे साथ चलता है। फिर अभी तो हाँ, मैंने उसको ये कहा कि चलो जी तुम गिफ्ट्स भी जो है ना गिफ्ट पेपर्स भी अपनी पसंद के निकालो। तो बस यहाँ पे जी उसने अपनी पसंद के ही निकाले और वो और मैं मिलकर ही जो है सब कुछ कर रहे थे। तो जी बस यहाँ पे हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है यहीं पे लगे थे। हमें गिफ्ट पेपर्स लग किए, फिर जिनकी पैकिंग हुई, उसके बाद हमने कार्ड्स लग किए और शुक्र अल्लाह का यहाँ पे जी हमारे गिफ्ट भी पैक हो चुके हैं। और उसके बाद जी अब हमारा जो मेन काम था वो तकरीबन हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जी ये रही जी हमारी बिद। बिद के पैकेट्स के अंदर क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको निकाह वाले दिन आपको अपने भाई के निकाह पे ही दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या था। और जी यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं, हाँ कुछ ब्राइडल के गिफ्ट्स हैं, कुछ घर वालों के गिफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे पैक किए हैं। और अभी कुछ सामान और भी है, वो इंशाल्लाह वो इस आज की वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे मार्केट जाना है, वहाँ से वो लेकर आना है। और इसके अलावा जी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जी आजकल जो निकाह की चुन्नी चल रही है एक, ठीक है जी। आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छी तरह जो है गिफ्ट्स भी पैक किए गए थे, बिड भी दिखाई गई थी, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ गलती ये थी मेरी कि
ओपन कर करके एक चीज़ हमने नहीं दिखाई। या मैं बेड पे बैठ जाती, हर चीज़ दिखाती खोल खोल कर, या मैं ज़मीन पे बैठ जाती फिर दिखाती एक एक चीज़ खोल कर, तो शायद मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को हर चीज़ नज़र भी आती। जानबूझकर इन पुरानी बातों को निकाला जा रहा है, पोक किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि स्वीटी जी जो हैं मैदान में आएँ और हम जो हैं स्वीटी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि स्वीटी जी जो हैं पुरानी बातें कर रही हैं आकर, स्वीटी जी बात को ख़त्म नहीं कर रही हैं आकर। भाई मैंने तो कब का ख़त्म कर दिया हुआ, मैंने तो तब भी सब ख़त्म कर दिया था जब सब एक हो गए थे और मैं अलग थी, अकेली थी, साइड पे थी। मैं तो तब भी सब्र शुक्र करके बैठ गई थी, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह की अदालत में छोड़कर। ये सबूत मैंने आपको दिखाया है, एक एक चीज़ पैक है, आधा सामान हमने पैक नहीं किया था। उसकी रीज़न क्या थी वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि कुछ ड्रेस ऐसा था जिसको हमने ट्राई करवाना था, पहना कर देखना था, पर थकावट की वजह से और अचानक से जो है हमारी दावत रख दी गई थी, उसकी वजह से जो है हम लोग उसको पैक नहीं करवा सके थे। जान छोड़ दो जो कोई भी हो, आपको मैं बोलूँगी कि जिसने आपको पैदा किया है उसी का लिहाज कर लो, उस ज़ात का लिहाज कर लो, तंग करना बंद कर दो। ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है आपकी तो दूसरों की ज़िंदगी में सुकून रहने दो। मुझे मजबूर किया गया है आज की वीडियो बनाने के लिए और बहुत ही लेकर आऊँ, तो ये वाला काम मैं आप सब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे दोबारा से जो है पुरानी बात को दोहराना पड़ रहा है और इस वीडियो को लाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने बेहुदा कमेंट्स आए थे, इतने बेहुदा कमेंट्स आए थे जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। मैं उन तमाम रिएक्शन चैनल वालों से बोलूँगी कि आप लोग रिएक्शन दें, ज़रूर दें, और मेरे पे अगर आप लोगों को कुछ भी बोलना है ना बुरा भला, तो आप बोल लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ। ठीक है, आप लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग मेरे से पैसे लेके खा रहे हैं, मेरे पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं आप लोगों को पैसे खिला रही हूँ। तो जो लगा रहा है वो आप सबको पता है। मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई मेरे ऊपर जो है ना, मेरी वीडियो में से ना कुछ भी निकाल कर बोलना शुरू कर दें, कुछ भी, स्वीटी ऐसी है, स्वीटी ये है, स्वीटी वो है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन ये जो गंद मेरे ऊपर आ रहा है ना दोबारा से आप लोगों के रिएक्शन की वजह से, उस गंद को जो है ना मेरा साथ दें, उस गंद को ऐसे ख़त्म करवाएं कि मेरे ख़िलाफ़, मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दें, मेरी नकलें उतारना शुरू कर दें, मेरे खानों में कीड़े निकालना शुरू कर दें, मेरे लिबास में कीड़े निकालना शुरू कर दें, मेरी बातों में कीड़े निकालना शुरू कर दें। जितना मुझे बुरा भला कहेंगे ना उतनी ही ठंड पड़ेगी उन लोगों को जो बैड कमेंट्स मुझे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, किसी को लगा हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो जिसको चूंटी काटी जाती है ना, तकलीफ़ दर्द उसी को होता है। सुनने वाले यही कहते हैं बस 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 बस, सब्र करो, सब्र करो, हौसला करो, हौसला करो। सब्र अगर एक इंसान कर लेता है ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जिसकी वजह से उसने सब्र किया होता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देता है, तो फिर आपको पता है कि उसकी जो सज़ा है ना वो बहुत बुरी होती है। तो इतना किसी के साथ नहीं करो कि जब वो सब्र करे ना तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो, क्योंकि फिर वो जो मकाफ़ाते अमल है ना वो तो होना ही है और दुनिया में ही होना है मकाफ़ाते अमल, और कुछ लोगों के साथ तो हो रहा है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। कमेंट जो भी मुझे कर रहा है, मैं ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ उसको दे रही हूँ, क्योंकि 10-10 आईडी से जब सेम कमेंट आता है ना तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाएं वो कौन है। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।